गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 7B में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसकी नाम है कंप्यूटर की संरचना। सबसे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था। इसमें हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, इसकी एक्सरसाइज की थी। देन आज इसका हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लास विषय कंप्यूटर पार्ट 2 कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, और पीरियड नंबर है ये हमारा 7 और आज की डेट है 1/7/21। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए 3 मुख्य भागों की आवश्यकता होती है। पहली इनपुट, दूसरी सीपीयू, तीसरी आउटपुट। इनपुट यंत्र, इनपुट डिवाइस, ये मुख्य कीबोर्ड एवं माउस होते हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा उपलब्ध कराया जाता है अथवा निर्देश दिए जाते हैं। अब सीपीयू, यह दी गई कमांड पर कार्रवाई करता है तथा आउटपुट का परिणाम देता है। आउटपुट यंत्र, इन पर परिणाम प्राप्त होते हैं। इनके मुख्य भाग हैं प्रिंटर व मॉनिटर। आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हमारे कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। जैसे इसमें बताया इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इनपुट यानी कि आदेश या निर्देश देना, सीपीयू उस पर काम करना, कार्य करना यानी कि प्रोसेस। आउटपुट यानी कि परिणाम देना, आदेश या निर्देश देना, कार्य करना, परिणाम। समझ में आया? सीपीयू मतलब आईपीयू का मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इसके अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता उपकरण व इसका प्रयोग एवं डाटा इत्यादि के सदा के लिए संग्रह करने के लिए किया जाता है। यह सारे भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। निम्न संरचना में भी स्पष्ट है। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को हम अपनी कॉपी में बनाएंगे, देन उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम कैसे बना हुआ है, दिया गया है। ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर जो हमारा जुड़ा हुआ है वो सीपीयू से जुड़ा हुआ है। फिर पेरिफेरल से जुड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट जो इसका पेरिफेरल। अब जो सीपीयू है वो हमारे 3 पार्ट से जुड़ा हुआ है। पहला है सीपीयू, सीयू। कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा भाग है हमारा
मेमोरी। ठीक है, फिर जो पेरिफेरल है वो भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है संग्रहण माध्यम, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आदि। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आदि। इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है, इनपुट में आते हैं कीबोर्ड, माउस और आउटपुट में आते हैं जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, ये जो आपको है ये आपकी अपनी कॉपी में बनाना है। इसमें से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि हमें पहले ही जान चुके हैं कि यह कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क होता है। वास्तव में यह काम माइक्रो प्रोसेसर का ही है। माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? अनेकों ट्रांजिस्टरों से बने छोटे से आकार के इंटीग्रेटेड सर्किट को सामान्यतः एक प्लास्टिक के आवरण में बंद किया होता है, जिसमें बाहरी कनेक्शनों के लिए उनकी पिन होती है। कंप्यूटर की सामान्य भाषा में इन्हें चिप कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अनेक प्रकार में चिपें लगती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिप सीपीयू होती है। समझ में आया? कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, जिसे चिप भी कहा जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर के मस्तिष्क का काम करता है। वास्तव में माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की स्मृति से स्थित आंकड़ों पर जोड़, गुणा, भाग आदि करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर है या कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम इस चिप को यह बताते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे करना, और यही कार्य प्रणाली है। चलिए, आप सबसे पहले मैंने आपको इतना तो बता दिया है कि कंप्यूटर में कैसे काम करा जाता है। आईपीओ के द्वारा काम किया जाता है। मैंने आपको बताया इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसमें बताया था इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, तो मतलब एक ही है दोनों का। फिर मैंने ये बताया कि इसके सारे भाग कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको लिखाए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अब इसके अंदर का जो है मैटर वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम कल पढ़ाएंगे सीपीयू हमने पढ़ाया, जिसमें मैं कल आपको पढ़ाऊंगी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी के बारे में। यानी कि ये पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ाएंगे, और यह आपको अपनी कॉपी में बनाना है। चाहे तो आप अपनी बुक से मदद ले सकते हैं, अगर नहीं बुक है जिसके पास तो ये बोर्ड से देख के बनाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू।